एक सर का यहाँ पर कमेंट आया था, नाम तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। इनका पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके से है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में इनकी 4,000 रुपए की एसआईपी जारी है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में इनकी 2,000 रुपए की एसआईपी जारी है। और एसबीआई का जो स्मॉल कैप फंड है इसमें 4,000 रुपए की एसआईपी जारी है। तो आज हम इस पोर्टफोलियो को पूरे बारीकी के साथ रिव्यू करने वाले हैं और आपको मैं इसका प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसमें किस तरीके का और कुछ किया जा सकता था, इसमें और कुछ ऐड करने की जरूरत या कुछ घटाने की जरूरत तो नहीं पड़ती। सब कुछ इसकी डिटेल की जानकारी आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज देखने को मिलने वाला है इस वीडियो में। तो सर सबसे पहले तो आपका पोर्टफोलियो कुछ इस प्रकार से है। आपने कॉन्ट्रा फंड में 4,000 रुपए की एसआईपी की है। तो सबसे पहले तो मैं आपका कॉन्ट्रा फंड का मैं आपको बताऊं तो आपको इसमें अच्छा खासा रिटर्न तो देखने को मिला है। आपका एक साल में 43% के करीब रिटर्न देखने को मिला है। 3 साल में देखेंगे तो 32% का, 5 साल में देखेंगे 26% का, लेकिन ऑल टाइम देखेंगे तो आपको 17% का रिटर्न देखने को मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो देखो सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपने एक ही एमसी में मल्टीपल एसआईपी कर दी है, पूरे 10,000 की एसआईपी कर दी है। तो मेरे ख्याल से आपको एक ही एमसी में पूरा एसआईपी नहीं करना था। आप यहाँ पर एसबीआई का स्मॉल कैप फंड को ले सकते थे, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपने पूरा जो पैसा है आपने एक ही एमसी में अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर दिया है। अब देखो क्या है, एक एएमसी में आपने इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन इसका कुछ प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। देखो एएमसी क्या होता है कि बंद भी हो सकता है, तो आपने एक ही एएमसी में पूरा एसआईपी कर दिया तो ये आपको थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलेगा। हालांकि आपने सबसे बड़े बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने सोच समझ कर ही किया होगा, क्योंकि जो एसबीआई बैंक है काफी बड़ा बैंक है, सबका काफी ज्यादा ट्रस्ट बना हुआ है एसबीआई में, तो ज्यादातर लोग एसबीआई में ही बिलीव करते हैं। तो ये हो सकता है कि आपने ये सोचकर अपना जो एसआईपी है एसबीआई फंड में किया होगा। लेकिन सर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको एक ही एमसी में मल्टीपल एसआईपी, ज्यादा एसआईपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि इसमें भी क्या है कि आपके रिटर्न्स में काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। अभी मैं आपको इस पोर्टफोलियो के हिसाब से अपना जो कैलकुलेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा और इसका प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको एक और पोर्टफोलियो बता रहा हूं और उसका भी मैं आपको प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा। तो आप दोनों में से आप कंपेयर कर सकते हैं। बाकी आपका पोर्टफोलियो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपका पोर्टफोलियो सही नहीं है और मैं आपको जो बता रहा हूँ पोर्टफोलियो वो सही है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं आपको सबका प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, बाकी फाइनल डिसीजन आपका है। तो देखिए सर, सबसे पहले तो आपने एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 4,000 रुपए की एसआईपी की है, तो सबसे पहले तो इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 0.69% का देखने को मिल जाता है। और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप का देखेंगे तो आपको 0.78% का देखने को मिल जा रहा है। यानी कि एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। रिटर्न में आपको कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। 17% का एक्सपेक्ट ऑल टाइम देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम तो आपको 17% मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपको 17% मिले ही मिले। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 16% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और देखिए 16% के रिटर्न के एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप इसमें 0.69% का चार्ज दे रहे हैं। और लार्ज कैप में भी इसी तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। इसमें भी आपको 16 से 17% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप 0.78% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज देना पड़ जाएगा आपको। यानी कि एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी ये स्मॉल कैप फंड का तो चलो ठीक है, ये तो सभी में आपको देखने को मिलेगा। आपका स्मॉल कैप वाला कोई दिक्कत नहीं है, आपने अच्छा खासा फंड सेलेक्ट किया है स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो इसका 0.70% है, ये आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है। तो मैं आपको एक और पोर्टफोलियो बता देता हूं, इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। देखिए आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड का तो सही है, 4,000 रुपए की कोई बात नहीं, आपकी एसआईपी जानी चाहिए, सही है। और कोटक इमर्जिंग फंड के साथ आप जा सकते हैं। इसमें आपको देख के सिर्फ 38% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज देना पड़ रहा है, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत प्लस पॉइंट देखने को मिल जा रहा है। और यहाँ पर आप मीरा एस्टेट लार्ज एंड मिड कैप के साथ ही जा सकते हैं। इसमें क्या है कि आपका लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी भी आपका कवर हो जा रहा है, तो इसमें आपको 0.62% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज देना पड़ रहा है। और बाकी एसबीआई का तो सही है, इसमें भी मैंने एसबीआई को कंसीडर किया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखेंगे तो आपका जो फंड है काफी ज्यादा बीट कर जा रहा है। रिटर्न्स आपको 16 से 17% दे रहा है और उसमें से आप 70% का 80% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज दे देंगे तो आपका लॉन्ग टर्म में जो प्रॉफिट है इसमें आपका काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें से अभी आप फुल कैलकुलेशन निकालेंगे तो आपका ज्यादा
आपका कम से कम 4-5 करोड़ का तो फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है, लेकिन अगर आप उसमें अब एक्सपेंस रेशियो को माइनस करने लगेंगे तो मुश्किल से आपका 2 करोड़ ही बच रहा है, 1 से 2 करोड़ का ही प्रॉफिट हो पा रहा है इतने परसेंटेज में। तो ये चीज आपका प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। और बाकी मैं आपको ये फंड दिखा देता हूँ, तो इसमें से आपको तो एक्सपेंस रेशियो चार्ज कम देखने को मिल रहा है और इसमें आपका रिटर्न का एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा हो जा रहा है। इसमें क्या है कि इमर्जिंग इक्विटी फंड में कोटक का इसमें 20% से ज्यादा का आपको रिटर्न देखने को मिला है। अगर आप फिर भी 17% का मान लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 18-19% भी इसे कंसीडर किया जा सकता है। और बाकी मीरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप, इसका भी आपको 20% से ज्यादा ही देखने को मिला, तो इसको भी आप मिनिमम मान सकते हैं 17 से 18% रिटर्न देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपके फंड में क्या है कि इसमें तो आपको 16-17% ही रिटर्न देखने को मिल रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कितना ही कर सकते हैं, 15 से 16% ही कर पाएंगे, ज्यादा तो कर नहीं सकते। इसमें तो आप 20-22 का कर भी नहीं सकते, उसमें आपको मिला है तो एक बार कर भी सकते हैं, लेकिन उतना भी फिर भी हम नहीं करेंगे, ज्यादा 1-2% तो कम लेकर ही चलेंगे। तो ये चीज आपको देखने को मिल जाता है। बाकी आपका पोर्टफोलियो भी काफी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका मैं सबसे पहले तो मैं फाइनल कैलकुलेशन बता देता हूं कि आपका इसमें कितना आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो सर आपका टोटल एसआईपी जो है 10,000 का पर मंथ जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक्सपेक्ट रिटर्न चलिए हम 17% ही लेकर चलते हैं, क्योंकि आप में इसमें क्या है कि आपका एक स्मॉल कैप फंड भी यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है, तो आप इसमें 17% का भी एक्सपेक्ट रिटर्न कर सकते हैं अगर मिल जाए तो। क्योंकि हमने यहाँ पर करेक्ट 17% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट करें, क्योंकि आपका एसबीआई लार्ज का और आपका कॉन्ट्रा फंड का करेक्ट 17% देखने को मिला, तो हम इसमें पूरा 17% ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है उसमें जो रिटर्न है किसी भी तरीके से फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा, और मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें आपको फ्लक्चुएशन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी आपको 17% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा। तो आपका इतने में देखते हैं आपका कितना फाइनल कॉर्पस बनता है। तो आपका 10,000 का टोटल एसआईपी हो जाएगा, एक्सपेक्ट रिटर्न यहाँ पर 17% हो जाएगा। बाकी ड्यूरेशन देख सकते हैं 10 से 30 साल का आपको दिया गया है। मैं आपको इसका पूरा कैलकुलेशन बता देता हूं। तो सबसे पहले तो देखिए, आपका फाइनल वैल्यू 10 साल में आपका 31 लाख का देखने को मिल जाएगा, और 15 साल में 82 लाख का प्रॉफिट देखने को मिल जा रहा है, और 20 साल में देखेंगे तो 2 करोड़ का, और यहाँ पर देखेंगे तो 25 साल में लगभग 5 करोड़ मान सकते हैं, 4.25 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। और 30 साल में लगभग 11 करोड़ तक भी ये जा सकता है अगर आप इसे लॉन्ग टर्म तक चलाते हैं तो। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसमें एसआईपी शुरू कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने गलत डिसीजन लिया है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कभी भी आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, एक ही एमसी में आपको मल्टीपल एसआईपी नहीं करना है, 1 से 2 कीजिए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन सभी पैसे को एक ही एमसी में लगाना ये भी एक सही प्लस पॉइंट नहीं है। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखना है। आप और भी अलग अलग कई सारे एमसी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आप उनमें भी अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, इसका देख लेते हैं, मैं आपको जो पोर्टफोलियो बता रहा हूं, तो इसमें अगर आप मोटा मोटा माने तो आप यहाँ पर 18 से 19% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं 18% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट कर लेता हूं। तो इसमें देखेंगे तो इसमें देख लेते हैं आपका टोटल कितना का प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। तो इससे मैं 10,000 रुपए का एसआईपी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको 33 लाख का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा। इसमें देखे थे तो आपको 31 लाख का देखने को मिला था, इसमें देखेंगे तो 33 लाख का, और यहाँ पर 15 साल में देखेंगे तो 91 लाख का। तो इसका देखेंगे 15 साल का तो 82 लाख का आपको देखने को डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और बाकी 20 साल में देखेंगे तो 2 करोड़ तो इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें 2.33 करोड़ 34 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है, इसमें सिर्फ 2 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और बाकी 25 साल में देखेंगे तो लगभग इसका 6 करोड़ से ऊपर का जा रहा है, 5.8 करोड़ का देखने को मिल रहा है, और इसमें देखेंगे तो लगभग 4.25 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और बाकी 30 साल का ड्यूरेशन देखेंगे तो ये लगभग 14 करोड़ का फाइनल कॉर्पस जनरेट करके दे रहा है, और इसमें देखें तो 11 करोड़ का। ज्यादा कोई डिफरेंस की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है एक्सपेंस रेशियो में आपके फंड ने कुछ ज्यादा ही इसमें जो है चार्ज कर दिया है, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो पहला कॉन्ट्रा का देखेंगे तो 0.69% का देखने को मिल रहा है, और दूसरे में देखेंगे 0.78% का देखने को मिल जा रहा है। तीसरा का तो चलो ठीक है, इसको तो मैंने कंसीडर किया ही हुआ है। और मैं आपको जो फंड बता रहा हूँ इसका देखेंगे तो स्मॉल कैप का तो चलो सही है, कोटक इमर्जिंग का देखेंगे तो 0.38% का एक्सपेंस रेशियो देना होगा। और मीरा एसेट में भी देखेंगे लार्ज एंड मिड कैप भी कवर हो रहा है, ऐसा नहीं ये मिड कैप है और ये लार्ज एंड मिड कैप का है, तो आपका 0.62% का भी एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जा रहा है, तो ये भी आपको काफी कम देखने को मिल रहा है। तो एक्सपेंस रेशियो में आपने फंड का सिलेक्शन तो सही किया है, लेकिन आपको जो है एक्सपेंस रेशियो चार्ज यहाँ पर ज्यादा देना पड़ जा रहा है, और इसमें आप ज्यादा रिटर्न की उम्मीद भी नहीं कर सकते, और आप इतना इतना एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेंगे तो ये भी सही नहीं है।
है ना। तो आपको इसका प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट ये देखने को मिल जाता है। बाकी आपको अगर 17% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आपको मिल जाता है 17%, तो आपको ये प्रॉफिट तो देखने को मिलना ही मिलना है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको 20% से ऊपर का रिटर्न तो देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें भी अगर आप 17% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर देते हैं तो फिर भी आपको ये प्रॉफिट तो देखने को मिलेगा ही। लेकिन इसमें से अगर आप एक्सपेक्टेशन लगा के रखेंगे तो आप ये प्रॉफिट हो सकता है कि आपको देखने को ना मिले। इससे क्या पता इससे ज्यादा भी देखने को मिल सकता है, या हो सकता है इससे भी कम देखने को मिल सकता है। तो ये आपको प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल जाता है। और बाकी चलिए इन दोनों का मैं होल्डिंग्स के साथ भी मैं कंपैरिजन करके बता देता हूं। आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का होल्डिंग देखें तो चलिए मैं सबका कंपैरिजन करके मैं आपको बता देता हूं। तो इसका होल्डिंग देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक में आपका हो रहा है, यहाँ पर आईसीआई बैंक में हो रहा है, पीएनबी में हो रहा है, बिटकॉइन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। होल्डिंग्स तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कॉन्ट्रा फंड में। और मैंने आपको जो फंड सजेस्ट किया है कोटक इमर्जिंग का, इसका भी मैं आपको होल्डिंग बता देता हूं। तो इसमें भी सुप्रीम इंडस्ट्री लिमिटेड, यहाँ पर सोलार इंडस्ट्री लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, इसमें भी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी में ही इन्वेस्ट हो रहा है। हालांकि कॉन्ट्रा में कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े कंपनी में यूज में आ रहा है, जैसे बड़े बड़े सेक्टर में एचडीएफसी का अपना बड़ा सेक्टर में, एसबीआई के बड़े बड़े सेक्टर में। तो हो सकता है आपको कंसिस्टेंसी रिटर्न देखने को मिल जाए। ऐसा नहीं है कि हो सकता है इसमें आपको ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिले ही नहीं। ये आपको 17 मिल रहा है तो ऑल टाइम में भी हो सकता है आपको 17 मिले ही मिले, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें हो सकता है कोटक वाले में आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिले, फिर भी फ्लक्चुएशन हो रहा है तो 20% तो आपको ऑल टाइम मिल ही रहा है ना, कितना ही ज्यादा 21% तो ऑल टाइम देखने को मिल ही रहा है। कितना ही फ्लक्चुएशन हो जाए, फ्लक्चुएशन करके भी मुश्किल से आपको 17% तो मिल ही जाएगा ना रिटर्न। तो इसमें भी इतना एक्सपेक्टेशन लगाया जा सकता है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर मीरा एसेट का, और मैं आपका इसका कंपैरिजन करके बताता हूँ एसबीआई लार्ज और मिड कैप का। तो सबसे पहले तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप का देख लेते हैं। तो इसके होल्डिंग्स पर आएंगे तो इसमें भी आपका बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है। एचडीएफसी बैंक में आईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसबीआई बैंक, कॉर्पोरेट लिमिटेड, इन्फोसेल लिमिटेड। तो ये जो बड़े बड़े दिग्गज कंपनी इसमें यूज में लिया जा रहा है। और मीरा एसेट का देख लेते हैं, अगर इसको देखेंगे तो इसमें भी आपका वही सब चीज कवर हो जा रहा है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का अपना यहाँ पर कवर हो जा रहा है, एसबीआई बैंक का भी आपका कवर हो जा रहा है, आईसीआई बैंक में भी आपका यूज में लिया जा रहा है, और यहाँ पर एक्सिस बैंक में भी आपका यूज में लिया जा रहा है। लार्सन एंड टर्बो में आपका पैसा यूज लिया जा रहा है, और यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री भी कवर हो जा रहा है, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक का भी यहाँ पर कवर हो जा रहा है। यानी कि होल्डिंग्स देखेंगे तो मीरा एसेट में आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है एज कंपेरिजन एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप में। दोनों का होल्डिंग्स काफी सेम है, लेकिन इसके में देखेंगे तो आपको एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा देखने को मिल जा रहा है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप का देखेंगे तो देखिए आपको 0.78% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज देना पड़ रहा है। और बाकी इसी होल्डिंग में आपका मीरा एसेट का कितना चार्ज देना हो रहा है ये देखिए। आपका इसी होल्डिंग्स में आपका मीरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप का 0.38% का ही यूज में लिया जा रहा है। हालांकि दोनों का एकदम होल्डिंग एकदम एक्यूरेट सेम है। बाकी मीरा एसेट में आपको और ज्यादा देखने को मिल जा रहा है बड़ी बड़ी कंपनी। बाकी एसबीआई लार्ज कैप में तो आपको देखने को मिल रहा है, ये सब आपको मीरा एसेट में भी देखने को मिल जा रहा है। तो होल्डिंग्स में भी देखेंगे तो किसी भी तरीके से कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि लार्ज एंड मिड कैप एसबीआई के में आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है और मीरा एसेट में आपको कम देखने को मिल रहा है। होल्डिंग्स भी काफी सेम है, और आपको इसमें एक और प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है। मेन चीज इसका एक्सपेंस रेशियो आपको काफी कम देखने को मिल जा रहा है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। तो आप चाहे तो इस पोर्टफोलियो के साथ जा सकते हैं। बाकी आपका पोर्टफोलियो भी सही है, ऐसा नहीं है कि मैं इस पोर्टफोलियो को गलत बोल रहा हूँ। फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा है ना यार, कुछ भी हो सकता है इसमें ही आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिल जाए। बाकी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, एक ही एमसी में आपको ज्यादा एसआईपी नहीं करनी है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। भले ही वो मानता हूँ एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन एक ही एमसी में आपको मल्टीपल एसआईपी नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। आप 1 से 2 कर सकते हैं, लेकिन अपना पूरा पैसा इसको एक ही एमसी में मत लगाइए। अब की देखिए आपका 10,000 रुपए का जो एसआईपी यहाँ पर जा रहा है, आप इस 10,000 को और अलग अलग म्यूचुअल फंड में यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता था। आप फ्लेक्सी कैप को भी कंसीडर कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ 3 फंड में इसको पूरा झोंक दिया, तो ये भी उतना प्लस पॉइंट देखने को नहीं मिलता। हालांकि सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका पोर्टफोलियो ऐसा नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूँ, सही है। बाकी आप इस पोर्टफोलियो के साथ भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोनों में दोस्तों यही डिफरेंस
आपको देखने को मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। बाकी सर आपका किसी तरीके से और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी याद से जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको भी किसी भी तरीके का पोर्टफोलियो रिव्यू कराना तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, आपके कमेंट पर रिप्लाई मैं जरूर कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी याद से जरूर कर देना। बाकी दोस्तों मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।